सलाम सत श्री अकाल नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे सैलून में यूज़ होने वाले कुछ कॉम के बारे में, यानी कि कंघियाँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह की और किस चीज़ में यूज़ होती हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको नॉर्मल कॉम के बारे में। नॉर्मल कॉम क्या होती है? बेसिकली आपने देखा होगा नॉर्मल सैलून में यूज़ होती है। नॉर्मल कॉम जो होती है हेयर कट के लिए जो यूज़ होती है, ये देख रहे हैं आप, ये एक नॉर्मल कॉम है। ये नॉर्मल हेयर कट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये और भी तरीके की होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दूसरे कैसी होती है, एक ये होती है गाइस, ये नॉर्मल कॉम्स में आती है दोनों। और है ना, ये नॉर्मल हेयर कट वगैरह के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट होती है गाइस हमारी टेल कॉम। टेल कॉम क्या होती है? मेरे पास एग्जैक्ट टेल कॉम है नहीं, बट मेरे पास रेफरेंस के लिए ये है। टेल कॉम एग्जैक्ट ऐसी नहीं होती, और रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, ये पीछे ऐसे टेल होती है और ऐसे आगे ऐसा कॉम होता है। बेसिकली इसका यूज़ होता है सेक्शन निकालने के लिए। हेयर कट करने से पहले जो सेक्शनिंग करते हैं उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको टेल कॉम भी बोलते हैं। और इसी का यूज़ हेयर कलर के लिए भी यूज़ होता है। टेल कॉम को हम, है ना, हेयर कलर हो गया, या कोई जैसे केमिकल वर्क होता है, नैनोप्लास्ट या फिर बोटॉक्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए भी टेल कॉम का यूज़ होता है। इससे बहुत अच्छे सेक्शन निकलते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा वाइड कॉम। वाइड कॉम जो होता है, वाइड मीन्स चौड़ा, चौड़े चौड़े दांत वाला कॉम। तो वाइड कॉम बेसिकली हमारा होता है, जैसे गीले बाल होते हैं, है ना, ऑयल वाले बाल होते हैं, इनको सुलझाने के लिए, बेसिकली इन सबको सुलझाने के लिए होता है। और ये देख रहे हैं आप, ये गाइस, ये वाइड कॉम होता है। आप कमेंट करके बताएं, आप इन कॉम्स को अपने सैलून में, है ना, किन किन यूजेस में यूज़ करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। नेक्स्ट है हमारा गाइस, मैं बताता हूँ आपको फाइन कॉम। फाइन कॉम ये भी मोस्टली सभी जानते होंगे। फाइन कॉम हमारी होती है बेसिकली एक, जैसे वुमेंस में जैसे बंस वगैरह बनाते हैं, जूड़ा वगैरह बनाते हैं, हेयर स्टाइलिंग के लिए भी इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी फाइनिंग, है ना, हेयर लाइन निकल जाती है। तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारा मेंस में क्या होता है, इससे जैसे फेड होते हैं, टेपर होते हैं, ज़ीरो मैच होती है, बहुत अच्छे से इनसे मैच हो जाती है। तो इस वजह से इसका मेंस में भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है गाइज हमारा वेंट कॉम। वेंट कॉम क्या होते हैं? वेंट कॉम हमारे बेसिकली ये हमारे ब्रशेज होते हैं, देखा होगा मेंस के, है ना, हेयर स्टाइलिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसका यूज़ होता है जैसे गीले बाल होते हैं, वुमेन्स में इसका बेसिकली यूज़ होता है जैसे गीले बाल होते हैं तो ब्लो ड्राई के साथ इसको जल्दी ईजी सूख जाते हैं बाल। और मेंस में इसका काम क्या होता है, जैसे ऐसे ऐसे करके ब्लो ड्रायर लगा के जो नहीं है, इसकी हेयर स्टाइलिंग हो जाती है। तो इससे हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको हम वेंट कॉम भी बुलाते हैं। एंड लास्ट है हमारा डिटेलिंग कॉम। गाइज मेरे पास डिटेलिंग कॉम है नहीं, एंड ये डिटेलिंग कॉम आई थिंक है गाइज, वेट मैं दिखाता हूँ, मेरे पास शायद पड़ी हुई है। हाँ है गाइज, इसे कहते हैं हमारी डिटेलिंग कॉम। ये देख रहे हैं गाइज, ये हमारा मेंस में यूज़ होता है। मेंस में गाइज किस चीज़ में यूज़ होता है, आप लोग अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए किस चीज़ में होता है। चलो मैं आपको बता दूं, ये क्या होता है, हेयर स्टाइलिंग के लिए होता है। मेंस की हेयर स्टाइलिंग के लिए, जैसे, है ना, ऐसे लाइन निकालते हैं तो इसे पतली पतली लाइन शो करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और भी तरह तरह के हेयर स्टाइलिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ये पीछे से इसके ऐसे टिथ होते हैं और फ्रंट से इसके ऐसे टिथ होते हैं। ये यूज़ आता है एक अच्छे हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो गाइज ये कुछ था। तो नेक्स्ट है गाइज हमारा ये मटेरियल, कि हमारे ये कॉम जो कंघियाँ होती हैं ये किस मटेरियल की बनी हुई होती हैं? बेसिकली ये दो चार ही मटेरियल की बनी हुई होती है, प्लास्टिक, कार्बन, मेटल एंड रबर। ये चार मटेरियल होते हैं। और कार्बन में आपको दिखा दूँ गाइज, मेरे पास एक ही कॉम है कार्बन की, ये थोड़ी महंगी आती है गाइज। ये जो कॉम देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा दूंगा, ये कार्बन कार्बन मटेरियल है। इस कॉम को गाइज मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली है, इस वजह से साफ़ सुथरे वालों में मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये कार्बन कॉम है। देन ये कार्बन का बना हुआ होता है। देन हम, नेक्स्ट है हमारी प्लास्टिक। प्लास्टिक कॉम जो होती है, बेसिकली ये प्लास्टिक कॉम होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हो गई, ये हमारी प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई होती है। ये देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक मटेरियल की होती है, ये लचीली नहीं होती गाइज, बहुत मतलब हार्ड होती है। एंड नेक्स्ट है हमारा रबड़ कॉम। रबड़ कॉम जो होती है गाइज, ये स्कैल्प के लिए बढ़िया होती है, बहुत सॉफ्टनेस लाती है बालों में, है ना। इसके लिए मतलब स्कैल्प के लिए सही रहती है, इसके लिए सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट कॉम होती है। देख रहे हैं आप, ये इतनी लचीली होती है। ये रबड़ कॉम है गाइज। और इसके जो टीथ होते हैं ना, ये देख रहे हैं गाइज, ये कितने सॉफ्ट है। ये स्कैल्प के लिए बढ़िया होते हैं, ये हार्म नहीं पहुंचाते हैं हमारी स्कैल्प को। नेक्स्ट है गाइज हमारा
मेटल कॉम गाइस, मेटल कॉम सैलून में मेरे पास है नहीं। बेसिकली ये है ना लोहे की होती है, बट इसमें क्या है कि जिनके बालों को उलझाने में बहुत दिक्कत होती है, सुलझाने में बहुत दिक्कत होती है, एंड बहुत हार्मफुल होती है ये। नॉर्मली यूज़ होती नहीं है, बट एक क्या कहते हैं, एक पार्ट में है, इस वजह से मैंने इसका नाम लिया। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारी एक कॉम और है जो हमारे सैलून में नहीं यूज़ होती, लेकिन है ना कॉम के फैमिली में आती है। वुडन कॉम हम बोलते हैं, ये स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें अलग अलग तरह की वुड की आप कॉम ले सकते हैं, जो कि आपके हेल्प है ना स्कैल्प के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। कई वुडन कॉम ऐसी होती है जिनको आप यूज़ करेंगे तो उनसे बालों में जैसे लीस वगैरह हो जाती हैं, जुएँ जो हो जाती हैं, वो भी है ना ठीक हो जाती है। वुडन कॉम नीम वाली आती है, और भी कई कई तरह की आती है। तो गाइज़ ये हमारे कॉम के मटेरियल हैं कि इस तरीके के इस मटेरियल के हमारे कॉम्स आते हैं। तो आइए गाइज़ हम जानते हैं एक कॉम्ब को यूज़ करने का सही और गलत तरीका। सही तरीके ये हैं गाइज़ कि आप गीले बालों पे ऑयल वाले बालों पे, बालों को जब सुलझाना हो तो व्हाइट कॉम्ब का यूज़ करें। और है ना डिटेलिंग वाली जगह पे, जहाँ पे आपको डिटेलिंग वगैरह का स्टाइलिंग का काम करना है, तो है ना डिटेलिंग कॉम्ब का यूज़ करें। और वेंट कॉम्ब ब्लो ड्रायर के साथ हमेशा वेंट कॉम्ब का यूज़ करें। बेसिकली ये है कि जिस जगह पे आपको जो कॉम्ब यूज़ करनी है उसी कॉम्ब का यूज़ करें। आप कुछ ऐसा है ना यूज़ ना करें जिससे है ना आपके बालों में भी नुकसान हो। जैसे कि आपने देखा होगा लोग है ना, लोगों के जल्द से जल्दी बाल भी झड़ने लगते हैं। वो कुछ कुछ छोटी छोटी ही गलतियों को आप अगर है ना नज़रअंदाज करेंगे तो ये सब बड़ी बड़ी खामियां आपको देखने को मिलती हैं। और मिस्टेक्स ये होते हैं कि आप है ना टूटे और गंदे कॉम को यूज़ ना करें। हमेशा कॉम को अपने साफ़ सुथरा रखें। और और गंदे कॉम का यूज़ ना करें। गीले बालों में है ना, गीले बालों में कॉम का यूज़ ना करें। और ज़ोर-ज़ोर से अपने है ना ज़ोर-ज़ोर से अपने बालों में कॉम का यूज़ ना करें। उससे स्कैल्प है ना डैमेज हो सकता है, घाव पड़ सकता है, आपके नुकसान हो सकता है। तो ये इसके कुछ सही तरीके और मिसयूज़ेज़ हैं। आप इनका अच्छे से ध्यान रखें। तो नेक्स्ट है गाइज़ मैं आपको बताऊँगा कि कॉम से हमारे लॉसेस और बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप अच्छे से कॉम करेंगे तो उसके टिप आपके स्कैल्प में लगेंगे, अच्छे से मसाज होएगी। हे है ना, आप साफ़-सुथरा कॉम यूज़ करेंगे तो हेयर फॉल नहीं होगा। कभी भी आप देखेंगे कि है ना हेयर फॉल नहीं होगा, स्कैल्प में मसाज होएगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। और नेचुरली नेचुरली शाइन शाइन को क्या बोलते हैं, चमक। नेचुरली बालों में है ना शाइन बनी रहेगी, चमक बनी रहेगी। और इसके मिस्टेक्स क्या हैं गाइज, मैं आपको मिस्टेक्स भी बताता हूँ। आइए जानते हैं हम इसके मिस्टेक्स के बारे में। मिस्टेक गाइज यही है कि अगर आप तरीके से नहीं करोगे तो स्टाइलिंग बेकार हो जाएगी। स्कैल्प जोर जोर से करोगे, स्कैल्प डैमेज होगा, घाव पड़ जाएंगे आपको। और हेयर फॉल होने के चांसेस है, हेयर ब्रेकेज होने के चांसेस है ना। और एलोपेशिया जानते होंगे आप, जो बालों के अंदर एक कीड़ा लग जाता है। तो उस ये कॉम के गलत कॉम, गंदे कॉम यूज़ करने से एलोपेशिया का भी आप शिकार हो सकते हैं। सो गाइज़ ये थी पूरी जानकारी वीडियो सैलून के कॉम यानी कंघियों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा कॉम कहाँ यूज़ करते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, खुश रहें और स्टाइलिश रहें।